नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अंबेडकर नगर में 3 माह से वेतन ना पाने पर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षकों को वेतन दे दिया गया है, लेकिन यहां के डीआईओएस की मनमानी के कारण शिक्षक 3 महीने से बिना वेतन का काम करने को मजबूर हैं। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनका वेतन पास नहीं किया जाएगा वे यहाँ से नहीं उठेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक को कैंपस से बाहर नहीं जाने देंगे। शिक्षकों ने मेन गेट को बंद कर दिया था। वहीं डीआईओएस ने कहा कि शिक्षकों का वेतन उनके स्तर से लंबित नहीं है। पहले प्रबंधकों ने भी वेतन बिल प्रस्तुत नहीं किया। बिल मिलने के बाद उनके द्वारा पास कर ट्रेजरी को भेजा गया था, जहां से आपत्ति लगाकर वापस कर दिया गया है। मामले को सुलझाने के लिए जिलाधिकारी से भी वार्ता की गई है। जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। मीडिया से हुई बातचीत में प्रवीण कुमार मिश्र जिला विद्यालय निरीक्षक ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये जो धरना दे रहे हैं आज से शुरू हुआ है, लेकिन कब तक चलेगा ये शायद अनिश्चितकालीन है। इसके बारे में पता नहीं है कि कब तक चलेगा। और जहाँ तक आरोप की बात है तो दबाव बनाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। दबाव बनाने के लिए आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब वो क्या आरोप लगा रहे हैं या क्या दबाव बना रहे हैं, क्या मांग है, इसके बारे में हमें कोई अभी जानकारी नहीं मिली है। जहाँ तक वेतन की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, उसके क्रम में वेतन स्थगित किया गया था और लगातार प्रबंधकों से वेतन बिल प्रस्तुत करने के लिए मांग की गई। न तो मई माह में कोई वेतन बिल प्रस्तुत किया गया, न जून में प्रस्तुत किया गया। जुलाई में काफ़ी फ़ोन कराने के बाद भी वेतन बिल प्रस्तुत किया गया। उसमें जो भी वेतन बिल प्रस्तुत हुए थे वो हमने कार्रवाई करके, हमने अपना काम करके ट्रेजरी भिजवा दिए। उसमें आरोप लगे थे, क्योंकि ट्रेजरी को पता नहीं होता है कि किन विद्यालयों में तदर्थ है, किन में नहीं है। तो हमारे जो 14 बिल थे तो उनमें आपत्ति थी, उनका निस्तारण कर दिया, उनका वेतन भुगतान हो गया है मई जून का। लेकिन जो अन्य विद्यालय हैं, 46 विद्यालय हैं जहां तदर्थ और नियमित शिक्षक दोनों ही कार्यरत हैं, तो उस संबंध में मैंने बिल बनवा के प्रस्तुत कर दिया है। उसमें आपत्ति थी, आपत्ति का निराकरण करके सभी शिक्षकों का उसमें देखा जा रहा है। और जो भी आदेश होगा, फ़िलहाल हमारे लिए आदेश हुआ है कि नियमित शिक्षकों का वेतन दे दिया जाए और जून माह का वेतन दे दिया जाए, क्योंकि वेतन बिल पास हो गया है, टोकन जनरेट हो गया है, उसमें दिक्कत आएगी उसको वापस करने में। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जून का वेतन बिल बनवा के तत्काल उसका भुगतान करें ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके। तो ये प्रक्रिया हमारे स्तर पर कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है, न लंबित था न लंबित है। जो लंबित था वो मैनेजर के स्तर पर था, क्योंकि लगातार उन्होंने तीनों महीने में, न मई में, न जून में, न जुलाई में, अनेक बार पत्र लिखने के बाद में, मौखिक रूप से कहने के बाद में बिल प्रस्तुत किया और उसको बिल को भेजा गया था। उसमें आपत्ति थी, आपत्ति का निराकरण करके फिर भेज दिया गया है। तो हमारी तरफ से कहीं कुछ नहीं है। उसमें टीओ साहब और डीएम साहब उसका अध्ययन कर रहे हैं कि क्या स्थिति है, संजय सिंह क्या आदेश है, उसके क्रम में क्या इनको वेतन दिया जा सकता है या नहीं, ये इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तब तक तत्कालिक राहत के तौर पर उन्होंने कहा है कि जून माह का वेतन बिल तत्काल मंगाएं और उसका 3-4 दिन के अंदर। तो उसमें हमने पत्र जारी किया है मैनेजर्स को कि तो आज कल में वेतन बिल भेज दें ताकि उसको 3-4 दिन में उनका भुगतान किया जा सके। तो डीएम साहब का कहना यही है कि 3-4 दिन में वेतन बिल पर, लेकिन अगर मैनेजर के स्तर पर अगर समय से उपलब्ध नहीं होता है तो उसमें दिक्कत आएगी। फिर उसमें विचार किया जाएगा, डीएम साहब से बात की जाएगी, टीओ साहब से बात की जाएगी
इस समस्या का, क्योंकि हम भी गंभीर हैं समस्या के लिए, क्योंकि वेतन न मिलने से दिक्कत आ जाती है। फूलपुर तहसील क्षेत्र के माहौल में बीते माह जहरीली शराब पीने से हुई मौत के आरोपी रंगेश यादव द्वारा अवैध धन से अर्जित संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। ज्ञात हो कि जहरीली शराब पीने से हुई मौत के आरोपी रंगेश यादव द्वारा फूलपुर तहसील क्षेत्र के मुस्तफाबाद पुरा धन्नी अंबारी में अवैध धन से अर्जित संपत्ति जिसका मूल्य करीब 67,14,800 रुपए है को प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। इस दौरान तहसीलदार संजय कुमार कुशवाहा, अतरौलिया थाना प्रभारी रुद्रभान पांडे, अंबारी चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह, फूलपुर एसआई विपिन सिंह, अहरौला थाना प्रभारी राजेंद्र प्रताप सिंह तथा क्षेत्र से संबंधित लेखपाल व भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। अब कितने लाख की संपत्ति कुर्क की गई? फरवरी में थाना क्षेत्र अहरौला में घटना हुई थी जिसमें अवैध शराब की वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें मुख्य अनुज्ञापी रंगेश यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई थी। आज 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए इसकी लगभग 68 लाख के आसपास की प्रॉपर्टी को 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 3 भूखंडों को जब्त किया गया है। इस प्रॉपर्टी की बाजार की आज की कीमत लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। ये प्रॉपर्टी इसके द्वारा अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थी। आगे भी जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई पुलिस के द्वारा जारी रहेगी। जैनपुर कोतवाल ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल, नगर में निकाली गई शिव पार्वती मनमोहक झांकी। मां सरयू के तट से जल लेकर नगर में प्रवेश करते ही कांवड़ियों का ढोल ताशे के साथ लोगों ने स्वागत किया। सामाजिक संस्थाओं ने पुष्प वर्षा किया। हर हर महादेव के जयकारे के बीच नगर में झांकी निकाली गई। बता दें कि कांवड़िया समिति जैनपुर के सैकड़ों सदस्य प्रतिवर्ष सावन माह में मां सरयू के तट से पवित्र जल लाकर प्राचीन शिव मंदिर जैनपुर पर ब्राह्मणों के वैदिक मंत्रों के बीच जलाभिषेक करते हैं। इसमें नगर की कई सामाजिक संस्थाएं भी शामिल होकर सहयोग करती हैं। सोमवार को रात में सैकड़ों कांवड़िया नाचते गाते सरयू नदी के दोहरी घाट स्थित तट पर पहुंचे। नगर में प्रवेश करते ही ढोल ताशे के साथ लोगों ने स्वागत किया। मां पार्वती और शंकर जी की शोभा यात्रा निकाली गई। कांवड़ियों का प्राचीन शिव मंदिर पर प्रखर सेवा समिति के राजवंत सिंह, व्यापार मंडल जैनपुर के मनीष चौरसिया, ज्ञानेन्द्र मिश्र, कारगिल सहित राम समूज यादव के भाई प्रमोद यादव, कोतवाली प्रभारी यादवेंद्र पांडे ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कई लोगों ने चरण पखारे। मंदिर में पहुंचे कांवड़ियों ने शंकर जी का विधिवत जलाभिषेक किया। मुन्ना, सोनी, लव कुश सहित तमाम लोग उपस्थित रहे और आधे लोगों ने कांवड़ियों के जलपान की भी व्यवस्था की थी। थाना सिधारी पुलिस ने 16 लाख रुपए की अवैध गांजा के साथ 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक स्वतंत्र कुमार सिंह और उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह में हमरा को सूचना मिली कुछ दिनों पूर्व ग्राम सलारपुर में राकेश यादव उर्फ सोनू के घर के अहाते में बरामद गांजा के अतिरिक्त बचा हुआ गांजा राकेश यादव उर्फ सोनू यादव द्वारा पिकअप के माध्यम से अपने साथी अनिल यादव निवासी सुरसी के घर छिपाने हेतु भेजा गया है। इस सूचना से हमराही फोर्स को अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए ग्राम सुरसी पहुंचकर सड़क के किनारे बंद अनिल यादव के मकान के करीब पहुंच वहां बन रहे मकान के मुख्य द्वार को खोलकर अंदर पहुंचे तो मकान के अंदर कमरे में 2 व्यक्ति एक बोरे को पकड़कर किनारे रखते हुए दिखाई दिए। मौके पर प्रदत्त सूचना पर क्षेत्राधिकारी नगर महेंद्र कुमार शुक्ला भी उपस्थित आ गए। अभियुक्तगण को वही घेर कर पकड़ लिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस के आह्वान पर पूरे देश में भारत जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा का आयोजन किया गया है। उसी क्रम में आजमगढ़ जनपद की सभी 10 विधानसभाओं में आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारा का संदेश देने के उद्देश्य से 9 अगस्त से 14 अगस्त 2022 तक 6 दिवसीय पदयात्रा आयोजित की गई है। पदयात्रा का आरंभ 9 अगस्त 2022 को सदर विधानसभा से एवं समापन 14 अगस्त 2022 को लालगंज विधानसभा से किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने पदयात्रा के संबंध में विस्तार से बताते हुए कहा, 9 अगस्त 2022 को जिला मुख्यालय से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस तमाम बातें कही सुनिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में भारत जोड़ो अभियान के क्रम में पदयात्रा का आयोजन किया गया है। उसी क्रम में आजमगढ़ जनपद में भी 9 अगस्त 2022 सदर विधानसभा में पदयात्रा का आयोजन किया गया है। पदयात्री सर्वप्रथम गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पदयात्रा में चलेंगे और पदयात्रा का समापन 14 अगस्त 2022 को लालगंज विधानसभा में किया जाएगा। पदयात्रा के दौरान पदयात्री महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसे मुद्दों पर जनता से सीधा संवाद करेंगे और जनता के से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर उन्हें जागरूक करने का काम करेंगे। धन्यवाद।
पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 71 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1719 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 469 वाहनों का चालान तथा थाना देवगांव से 3 वाहनों को सीज किया गया। आजमगढ़ जनपद में मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले के सभी विकासखंड के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। 2200 विकासखंड के ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा अपने साथियों के साथ रोड के किनारे पॉलिथीन बीनते हुए सफाई की गई। जिला पंचायत राज अधिकारी अजय श्रीवास्तव की देखरेख में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। पॉलिथीन को बोरे में इकट्ठा किया जा रहा है। दोनों पटरी पर जो कूड़ा करकट है उसको भी साफ किया जा रहा है और लोगों को समझाया भी जा रहा है कि आप लोग पॉलिथीन का प्रयोग न करें, गंदगी न फैलाएं, झोला का प्रयोग करें। विकासखंड के सहायक विकास पंचायत की देखरेख में एयरपोर्ट, हवाई पट्टी से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। भंवरनाथ मंदिर चौराहे तक, करतारपुर, बवाली मोड़, हाफिजपुर चौराहा, ITI मैदान में जहां मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होगा उसको भी देखकर पूरे ITI मैदान को ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया गया है। आज की सफाई अभियान में जिला अध्यक्ष AP यादव, मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, जहानागंज ब्लॉक के राम प्रसाद यादव, बिलरियागंज ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश यादव, ब्लॉक अध्यक्ष अनिल यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष CP यादव, बताइए जिला अध्यक्ष जी की मुख्यमंत्री का प्रोग्राम कहाँ लगा है? अब ITI मैदान में आप खड़े हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। ये कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ जी का है, आप बताइए कहाँ सफाई कर्मचारी लगे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को देखते हुए श्रीमान जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय जी के निर्देश के क्रम में बवाली मोड़ से भवननाथ तक दोनों रोड की साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। ग्राम पंचायत देवखरी का भी साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है और देवखरी से हरिहरपुर ग्राम पंचायत की भी साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है और ITI मैदान की पूरी साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। हमारे जनपद के लगभग 2000 सफाई कर्मचारी लगकर माननीय मुख्यमंत्री जी को आगमन को देखते हुए शहर के सटे हुए समस्त ग्राम पंचायतें और ITI का मैदान की साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। आजमगढ़ में संभावित मुख्यमंत्री कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी मुस्तैद दिख रहे हैं। जहाँ एक तरफ जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर काम तैयारी कर रहा है, वही साफ सफाई युद्ध स्तर पर भी चल रही है। बरसात से बचने के लिए वाटर प्रूफ टेंट, यातायात व्यवस्थाओं के रास्तों को साफ किया जा रहा है और जगह जगह भी रास्तों को डाइवर्ट किया जा रहा है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने बैठक कर अपने अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। क्या कुछ कहा SP ने, सुनिए इस रिपोर्ट में। रूट डाइवर्जन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या चाक चौबंद व्यवस्था की गई पुलिस द्वारा? माननीय मुख्यमंत्री जी के कल के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के द्वारा सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जो फोर्स हमको मिलना था, जिसमें लगभग 30 की संख्या में गजेटेड ऑफिसर्स हैं और 1500 के आसपास नफरी है हमारे कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स की। लगभग 300 सब इंस्पेक्टर्स को इसमें डिप्लॉय किया गया है संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था में। इनको आज ब्रीफ किया गया, रिहर्सल किया गया, डीब्रीफिंग की गई है। जो भी आवश्यकताएं थी वो पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए और स्मूथ फंक्शनिंग को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस के द्वारा ट्रैफिक डाइवर्जन कुछ प्लान किया गया है, वो आप लोगों के साथ साझा किया गया है। बड़े वाहनों के लिए अलग ट्रैफिक डाइवर्जन है, छोटे वाहनों के लिए टाइमिंग को हिसाब रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की सहूलियत, कोई दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों के द्वारा ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान किया गया है। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सिद्धेश्वर सिंह, जिलाध्यक्ष कंवरलाल कृषिकांत राय, अखिलेश मिश्रा, गुड्डू जयनाथ सिंह, वंदना सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 4 अगस्त को ITI मैदान में होने वाली जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सिद्धेश्वर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 अगस्त को आजमगढ़ में आ रहे हैं। ITI मैदान में उनकी जनसभा होनी है, जिसमें 10,000 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। जनसभा को सफल बनाने के लिए जिला कार्यालय पर पदाधिकारियों संग बैठक कर जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री आजमगढ़ को विभिन्न योजनाओं की सौगात देने आ रहे हैं। आजमगढ़ आगमन पर हम सभी भाजपा के लोग उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इस अवसर पर विनोद उपाध्याय, पवन सिंह मुन्ना, हरिवंश मिश्रा, राजेश सिंह महुआरी, नागेंद्र पटेल, महेंद्र मौर्य, अभिनय प्रकाश गुप्ता, विवेक निषाद, प्रवीण सिंह, धर्मेंद्र सिंह, राजीव सिंह, पप्पू, दीपक चतुर्वेदी, मृगांक शेखर सिन्हा, अवनीश चतुर्वेदी, अभिनव श्रीवास्तव, राजीव शुक्ला, सौरभ सिंह, बाबू राम चौहान, ननकू राम, सरोज आदि मौजूद रहे।
आज वेदांता इंटरनेशनल स्कूल में सावनोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत कांवरियों के रूप में सजे छोटे छोटे नवनिहालों ने जयघोष का नारा लगाते हुए देवों के देव महादेव की पूजन आरती की। तत्पश्चात विद्यालय के प्रिंसिपल RS वर्मा ने शिव और मां पार्वती का रूप धारण किए बच्चों का आरती उतारकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तत्पश्चात KGS प्राइमरी, जूनियर एवं सीनियर विंग्स के बच्चों ने एक एक करके अपनी मनमोहक प्रस्तुति देकर उपस्थित समुदाय को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसमें सब प्रमुख रूप से कांवरिया की झांकी, शिव पार्वती जी की आरती, सूर्या सिंह द्वारा शिव तांडव, अंशिका यादव द्वारा बरसों से मेघा बरसों, अंशिका सिंह द्वारा कजरी गीत, तनिषा वर्मा द्वारा शिव नृत्य तथा समूह नृत्य घूमर के साथ ही सीमा उपाध्याय द्वारा कजरी प्रमुख रहा और सूर्या सिंह ने शिव तांडव का नृत्य कर अमीट छाप छोड़ी। शिव के रूप में कक्षा तृतीय से शिवम यादव एवं मां पार्वती के रूप में आराध्य बरनवाल एवं दिव्यांशी सिंह लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। विद्यालय के प्रबंधक निदेशक शिव गोविंद सिंह ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रमुख रूप से नीलम चौहान और फहीम खामद के साथ ही सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को साधुवाद दिया और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजनों के माध्यम से अपनी परंपरा एवं अपने देवों के प्रति श्रद्धा के भाव का विकास होता है। आज आजमगढ़ पूर्वांचल जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार के नेतृत्व में जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त आजमगढ़ को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार के विरुद्ध मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र सौंपने के दौरान श्री शिल्पकार ने कहा कि समाज में इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है कि किस प्रकार से गरीब जी रहे, उनके ये तमाम योजनाएं कोरे कागज की तरह है। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना का हवाला सिर्फ सफ़ेद पोश उद्योगपति पूंजीपतियों के लिए है। और नाले पर मकान बना ले, बिल्डिंग खड़ा कर ले, शॉपिंग मॉल बना ले, होटल बना ले पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि कागज में सब अनापत्ति प्रमाण पत्र सौंप दिया जाता है। बड़े तरीके का भ्रष्टाचार कर सरकार के उद्देश्यों को विफल कर रहे हैं। इस तरह के तमाम आरोप लगाया शिवमोहन शिल्पकार ने। सुनिए उन्हीं की जुबानी। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम शिवमोहन शिल्पकार है, मैं पूर्वांचल जन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या किन मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिए हैं आप? मैं आज आजमगढ़ के विकास प्राधिकरण के विरुद्ध जो सकारात्मक कार्रवाइयाँ होनी चाहिए उससे वो दूर है और इस प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री महोदय की नीतियों का अनुपालन कराने में पूरी तरह से विकास प्राधिकरण जो है विफल है। आजमगढ़ के बंदों पे, नालों पे अवैध रूप से शॉपिंग मॉल, होटल्स इत्यादियों का निर्माण धड़ल्लेस हो गया है। जो बंदों की ज़मीन है वो सिंचाई विभाग के अधिशासी अधिकारियों ने मोटी रकम लेकर अवैध तरीके का अनामति प्रमाण पत्र देकर समाज को जो धोखा साथ सरकार के साथ छल करने का काम किया है, जिसके संदर्भ में मैं कई बार जो इस पत्र को जिलाधिकारी मंडलायुक्त महोदय को दिया हूँ, उसके पूर्व में भी मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सारी जो भी जाँचें आती हैं वो ठंडे बस्ते में पड़ जाती है। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव और AEJ मनमाना तरीके से गरीबों के ऊपर जो है लूटपाट मचाए हैं। ये महायोजना की बात करते हैं, अगर महायोजना अगर सफ़ेद पोशों के ऊपर लागू होता है तो ग्रीनलैंड में रहने वाले उन गरीबों पर भी लागू होना चाहिए, बनकरण क्षेत्र में रहने वाले उन गरीबों को ही लागू होना चाहिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के ऊपर रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, फुटपाथ को साफ कराया जा रहा है, सिर्फ जो फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े अवैध रूप से नाले पे कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं, होटल बनाए, शॉपिंग मॉल बनाए, मैरिज हॉल बनाए हैं या अवैध हॉस्पिटल बनाए हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है।
क्योंकि सिर्फ गरीब उनके नज़र में छोटा होता है, उस पर दबाव बनता है। जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने 2017 के 29 दिसंबर 2017 को जो है उनको लाइसेंस दिया, उनके जीवन यापन के लिए देश के प्रधानमंत्री ने 10,000 रुपये का लोन दिया। उन गरीबों का आज जो है ठेला खुमचा इत्यादि हटा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, आखिर ये 10,000 के जो लोन लिए वो कैसे भरेंगे? आजमगढ़ में संभावित मुख्यमंत्री कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी मुस्तैद दिखे। जहां एक तरफ जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर काम की तैयारी कर रहा है, साफ सफाई युद्ध स्तर पर चल रही है। बरसात से बचने के लिए वाटरप्रूफ टेंट, यातायात व्यवस्थाओं के रास्तों को क्या किया जा रहा है और जगह जगह भी रास्तों को डाइवर्ट किया जा रहा है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। वही जिला संयोजक स्वच्छता अभियान ब्रजेश दुबे ने बताया कि जनपद की जनता अपने मुख्यमंत्री के स्वागत में हर समय तैयार है और पार्टी के पदाधिकारी इस तैयारी में पूरी तरह से प्रशासन के साथ हैं। हमारा नाम ब्रजेश कुमार दुबे है, हम सह संयोजक स्वच्छता अभियान के हैं आजमगढ़ के। मुख्यमंत्री का संभावित कार्यक्रम आजमगढ़ में है, तो किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, क्या व्यवस्था है? हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास। और हम सबके ऊपर विश्वास करके अपने पलक को बिछा करके अपने मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए हम सभी कार्यकर्ता और आम जन लोग मिल करके उनके लिए पलक बिछा करके उनकी तैयारी, स्वागत तैयारी करने के लिए तैयार हैं। और युद्ध स्तर पर उनके आगमन के लिए यहाँ पर जो टेंट और सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं वो युद्ध स्तर पर हो रही हैं और अपने समय सीमा पर सब तैयार हो जाएंगी। बारिश का मौसम है, इसको देखते हुए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? बारिश को देखते हुए हम लोग अपने कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन के बैठने के लिए उचित व्यवस्था कर दिए हैं। यहाँ शासन प्रशासन भी कदम से कदम मिला करके हम लोगों के साथ युद्ध स्तर पर यह काम संपन्न कराएगा। साकेत विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे फूलचंद यादव ने रमाकांत यादव पर निशाना साधा है। बता दें कि सपा के बाहुबली नेता कहे जाने वाले फूलपुर पवई से सपा विधायक रमाकांत यादव पर रासुका और गैंगस्टर की तैयारी चल रही है। माहौल में फरवरी में जहरीली शराब कांड में विवेचना के दौरान रमाकांत यादव का नाम सामने आया। इस मामले में जिला प्रशासन द्वारा 13 आरोपियों पर गैंगस्टर और रासुका भी लगाया जा चुका है, जिसमें रमाकांत यादव का भांजा रंगेश यादव भी शामिल है। इस शराब कांड में 13 लोगों से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 60 से अधिक लोग बीमार हुए थे। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फूलचंद यादव ने कहा कि हमेशा बम बारूद और बंदूक की राजनीति करने वाले कहीं न कहीं किसी षड्यंत्र के तहत साजिश में हमेशा लिप्त रहते हैं। उन्होंने तंज कसा कि जैसी करनी वैसी भरनी। आइए सुनाते हैं कि साकेत विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे फूलचंद यादव ने क्या कुछ कहा। मामले में गिरफ्तारी, इसके बारे में एक बात साफ बताना है कि बम बारूद और बंदूक की राजनीति करने वाले हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी षड्यंत्र के तहत कहीं न कहीं साजी में हमेशा लिप्त रहते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें सरकार की जो कार्यवाही हो रही है, जो जांच चल रही है, मैं समझता हूं जांच के बाद ही सारे पर्दाफाश हुए हैं। सपा के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव कह रहे हैं फंसाया जा रहा है, इस पर भाई ये तो जांच का विषय है और कोई जांच इन्वेस्टिगेशन जो है 2-4 साल भर चलते हैं। जिस तरह उसमें बढ़ती रहती है उस हिसाब से पुलिस कार्रवाई करती है। जैसे कि एसपी का बयान भी आया है कि फूलपुर में जो मरा था और जो पवई में मरा था और माहौल में मरा था, वो सारी धाराएं सेम कर दी गई है। ये जांच का विषय है और कप्तान ने जो कहा होगा निश्चित तौर पर जांच के बाद ही कहा होगा। जनपद मैनपुरी के बेवर में मंगलवार को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्कूली बच्चों ने तिरंगा यात्रा रैली निकाली, जिसने इस कस्बा में भ्रमण किया। रैली का शुभारंभ शिव चंद्रकेश और डीआईओ मनोज कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। तिरंगा यात्रा रैली अमर शहीद इंटर कॉलेज से शुरू होकर कस्बा के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। रैली में महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, महारानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के स्वरूप का आकर्षण का केंद्र रहे। इसमें अमर शहीद इंटर कॉलेज, कपिल मुनि चिल्ड्रंस अकेडमी, लक्ष्मीबाई कन्या इंटर कॉलेज, बाल भारती हायर सेकेंडरी स्कूल आदि स्कूलों के छात्र छात्राओं सहित अमर शहीद इंटर कॉलेज के एनसीसी और एनएसएस के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान डीआईओ मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तक ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति तक तिरंगे को पहुंचाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे जनपद में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तिरंगा रैली यात्राएं निकाली जा रही हैं। कल 1 तारीख को करैल में निकाली गई थी, आज 2 तारीख है, आज देवर में ये रैली है। तो पूरे जनपद में एक एक करके ये जनपदी रैलियां निकलेंगी ब्लॉक स्तर पे और जनपद स्तर की जो रैली 8 तारीख को मैनपुरी में होगी।
इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे 75वां स्वतंत्रता दिवस में हम लोगों को, बच्चों के माध्यम से आम आदमी को और पूरे जनमानस को ये संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे आज़ादी के वीर सपूतों ने इस देश को आज़ाद कराया। तो हर व्यक्ति को आज़ादी के महत्व को समझने की ज़रूरत है और सब में ये चीज़ महसूस होनी चाहिए कि हमें गौरव का अनुभव होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे देश जो है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस देश को आज़ाद कराया। और आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि आज पूरे विश्व में हम सिर उठाकर चल रहे हैं। भारत विश्व गुरु बनने की ओर है और इस तरीके से ये सारा जो आज कुछ हम लोग देख रहे हैं, ये वो हमारे पूर्वज, हमारे आज़ादी के वीर सपूत, जिन्होंने अपना बलिदान देकर, जिन्होंने अपने त्याग से इस देश को आज़ाद कराया। और आज हम सब एक आज़ादी के माहौल में एक सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं की एक देन है। सर, ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली, किस तरीके निकाली है? ये रैली आपका नेहरू